हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है अपनी स्टैटिक फाइल्स तैयार की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हम अपने इस ब्लॉग की जो है वेबसाइट को किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं और उसकी स्टाइलिंग करने के लिए हमें कहाँ पे अपनी स्टाइल शीट को रखना चाहिए। तो हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि हम जहाँ पे हमारी manage.py होगी उसी फोल्डर के अंदर अपने स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक CSS नाम का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर base.css नाम से हमने जो है अपनी स्टाइलिंग के लिए एक शीट तैयार कर ली थी, जहाँ पे हमने बॉडी, हेडर और H1 एंकर टैग्स को स्टाइल करके देखा था। आज हम चाहते हैं कि अपने ब्लॉग्स को एक डिटेल व्यू जो है उसका क्रिएट करें। अभी तक हमने सिर्फ एक लिस्ट व्यू क्रिएट किया जिसमें हमारे सारे के सारे ब्लॉग एक लिस्ट की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इन एक्चुअल में होता क्या है कि लिस्ट की फॉर्म में तो हमें चंद कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर हमारे यूज़र ने डिटेल के साथ हमारे ब्लॉग को पढ़ना है तो उसके लिए हमें डिटेल व्यू भी देना पड़ता है। तो आज जो है हम 3 फाइल्स के अंदर मेनली 3 काम करेंगे। सबसे पहले हम व्यू क्रिएट करेंगे, जैसे हमने लिस्ट व्यू क्रिएट किया था, अब डिटेल व्यू इसी तरह से क्रिएट करेंगे। और दूसरा जो है हम उसकी एक डिटेल.html की एक फाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे उसकी HTML लिखेंगे और हमें उसका URL भी डेफिनेटली एक पाथ देना पड़ेगा डिटेल व्यू के लिए। तो जो है ये 3 काम हम करने वाले हैं और उसके बाद हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करके भी देखेंगे अपना जो भी हम कंटेंट तैयार कर रहे होंगे, जो डिटेल में अपना ब्लॉग तैयार करेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अपना views.py के ऊपर काम करते हैं। उसके अंदर जिस तरह से लिस्ट व्यू हमारे पास Django हमें दे रहा है, इसी तरह से डिटेल व्यू भी यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे लिस्ट व्यू के आगे कॉमा डालें और डिटेल व्यू यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद इस क्लास के एग्जैक्ट नीचे आपने, ठीक है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है और एग्जैक्ट इसके नीचे जो है आपने क्रिएट कर लेनी है एक ब्लॉग डिटेल व्यू, ठीक है। उसका नाम आप कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि थोड़ा सा रिलेटेड नाम हो। तो मैं जो है यहाँ पे ब्लॉग डिटेल व्यू यहाँ पे मेंशन कर रही है और उसके अंदर हमने सिंपल क्या करना है कि एक वो डिटेल व्यू जो हमारा है वो उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो कॉलन डालेंगे जो क्लास के लिए हम डालते होते हैं और मॉडल्स हमारे जो हैं वही मॉडल इज इक्वल टू पोस्ट ही रहेगा, क्योंकि वही डाटा हमने यहाँ पे उठाना है, कोई न्यू डाटा नहीं होगा। तो ये मॉडल डॉट पोस्ट हो गया। अब तीसरा काम जो चेंज होगा वो क्या होगा, टेम्पलेट नेम जो होगा चेंज होगा। हमने वहाँ पे home.html क्रिएट किया था अपने लिस्ट व्यू के लिए, तो इसके लिए हम जो है दूसरा तैयार करने वाले हैं। उसका नाम हम रख रहे हैं जनाब post_detail.html, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पूरे का पूरा इस नाम को टेम्पलेट की सूरत में यहाँ पे दे देते हैं। अब हमें ये टेम्पलेट क्रिएट भी करना होगा, जो हमें टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर क्रिएट करना होगा, जैसे हम पहले base.html और home.html कर चुके हैं। post_detail.html की जो है एक फाइल क्रिएट कर लें और उसके अंदर हम अपनी HTML लिख देंगे। हमने views.py के अंदर अपने व्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं, post.html के अंदर हम अपनी HTML डाल देंगे और url.py के अंदर हमने क्या काम करना है, url.py के अंदर हमने उसका URL डालना है। वो काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा डालेंगे और जैसे ब्लॉग लिस्ट व्यू जो की क्लास इंपोर्ट करा रहे थे व्यूज़ में से, इसी तरह से हम ब्लॉग डिटेल व्यू को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। ये हमारे पास जब आ जाएगा तो हम उसका यहाँ पे पाथ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पाथ मेंशन कर दिया है, जहाँ पे हमने पोस्ट स्लैश और प्राइमरी की, क्योंकि इस प्राइमरी की बेस पे ही पेजेस क्रिएट होंगे हमारे इंडिविजुअल ब्लॉग के लिए। और ब्लॉग डिटेल व्यू जो क्लास बनी है हमने जो views.py में बनाई है वो यही है, उसको एज व्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया और नथिंग, बस इतना सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, post_detail.html के अंदर जाके अपने base.html को यहाँ पे हम कराने वाले हैं एक्सटेंड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार लिखें, बल्कि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी base.html को यहाँ पे एक्सटेंड करा लें, तो ये यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी और हमारे पास अवेलेबल होगी। दूसरा काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि जी अपने ब्लॉग के कंटेंट को यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया जी ब्लॉग कंटेंट, और इसी तरह से इसको Ctrl+C कीजिए और Ctrl+V करें और एंड ब्लॉक यहाँ पे, उसके लिए एंड ब्लॉक के लिए सिंपल एंड लिखें, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। और इसके बीच में हम क्या करेंगे जी, बीच में हमने जो भी डाटा यहाँ पे डालना है, जो हमारे केस में हमने क्या करना है, हमने टाइटल डालना है और बॉडी में जो कुछ डिटेल लिखेंगे वो डालना है। और हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसके
डिव के अंदर जो है उसको मेंशन कर लेते हैं। डिव का ये स्टार्ट हो गया और ये स्लैश के साथ डिव हमारा एंड हो रहा है। और इस डिव के अंदर हम एक ऐसा करते हैं, H1 हम मेन हेडिंग दे चुके हैं, तो आप ऐसा करते हैं एक H2 यहाँ पे कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V कीजिए, ठीक है। इसलिए Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, स्लैश के साथ H2 हमारा एंड हो गया। और यहाँ पे डबल जो है हमने यहाँ पे ब्रेसेस के पेयर डालने हैं और उसके बीच में हमने क्या डालना है, हमने पोस्ट और टाइटल नाम का जो हमारा डाटा में आएगा डेटाबेस से, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इस H2 के अंदर। उसके बाद हम जो बॉडी में डिटेल डालना चाहते हैं उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं। पैराग्राफ को टैग लिए, Ctrl+C Ctrl+V किया, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड हो गया। इसके बीच में डबल ब्रेसेस के साथ पोस्ट डॉट टाइटल था और इसको हम कह देते हैं कि जी यहाँ पे हमारी होगी पोस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट डॉट बॉडी क्रिएट होगी। ये दो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास का एक नाम मेंशन कर लें और फिर जाके CSS की फाइल में जाके उसको इस div H2 पैराग्राफ को आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो क्लास का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पोस्ट और अंडरस्कोर करके, बल्कि अंडरस्कोर नहीं करते, ऐसे ही ठीक है, पोस्ट और एंट्री कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट एंट्री की हमने क्लास डाल दी। अब इसको डॉट पोस्ट एंट्री करके हम CSS की फाइल में इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम किया, पोस्ट डिटेल डॉट HTML के अंदर हमने बेस डॉट HTML को एक्सटेंड कराया, यानी इनहेरिट करा ले पूरी की पूरी बेस डॉट HTML उठ के यहाँ पे आ गई, हमें दोबारा HTML की जरूरत नहीं। उसके बाद ब्लॉक कंटेंट के बीच में हमने एक डिव बनाया। डिव के अंदर हमने एक H2 के अंदर अपना टाइटल लिख दिया और पूरी की पूरी बॉडी हम इस पैराग्राफ के टैग के अंदर पोस्ट डॉट बॉडी की फॉर्म में डेटाबेस उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारा काम हो गया। urls.py हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पे बात में देखें, ब्लॉग लिस्ट में जब हमने दिया था तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ा था, लेकिन अगर जो है अब हम चाहते हैं कि प्राइमरी की बेस के पर हमारे इंडिविजुअल पेजेस क्रिएट हो, तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे पोस्ट और फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने इंटीजर कॉलन प्राइमरी की क्या हमें खुद प्रोवाइड करनी है? नहीं भाई, हमें खुद प्रोवाइड करनी नहीं है। डिजाइंगो ऑटोमेटिकली जो है प्राइमरी की जब हम डेटाबेस तैयार करते हैं तो हर ब्लॉक को एक वो प्राइमरी की दे देगा और उस प्राइमरी की बेस के ऊपर हमारा जो है यूज़र उस ब्लॉक को रीड कर सकता है। बाकी काम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम पहले लिस्ट व्यू तैयार कर चुके हैं, कॉमा डाल के ब्लॉक डिटेल व्यू एज व्यू कर लिया हमने, और यहाँ पे ये आपने कॉमा मस्ट देना है ताकि उसके बाद ही डिजाइन उसको नेक्स्ट को रीड करेगा। अगर आप कॉमा नहीं देंगे तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है। हमारा urls.py में URL क्रिएट हो गए, पोस्ट डिटेल डॉट HTML तैयार होगी, views.py में हम अपनी क्लास बना ली। तो सारे काम तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप python manage.py रन सर्वर करके इसको चला के देख के आप हर पेज को इंडिविजुअली देख सकते हैं। यानी post/1 में पहले ही आपको जो है ब्लॉग पढ़ने को मिलेगा, उसकी डिटेल मिलेगी। जितने भी ब्लॉग्स हमारे क्रिएट हुए होंगे वो सारे के सारे एक्सेसिबल होंगे। आप इसको जो है python manage.py रन सर्वर यहाँ करके और उसके बाद चला के इसको देख सकते हैं। द बेस्ट, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। आप यहाँ क्लास का नाम मैं मेंशन कर चुकी हूँ। आप चाहें तो पोस्ट एंट्री की क्लास के लिए आप कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे दे सकते हैं, और स्टाइलिंग देने के लिए आपको पता है कि आपने स्टैटिक फाइल के अंदर ऑलरेडी CSS की फाइल क्रिएट की हुई है, और CSS की फाइल के अंदर ये जो base.css थी, आप सिंपल क्या करेंगे, डॉट पोस्ट और एंट्री यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी करना चाहें, जैसे सपोज थोड़ा सा आईडी में आपको दे देती हूँ कि आप यहाँ पे क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप H2 को जो है मार्जिन लगा सकते हैं, आप राइट लेफ्ट चेक करना चाहें या सिर्फ
टॉप एंड बॉटम से करना चाहें, जैसे 0.5 REM मार्जिन दे दें। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें कि एंकर कॉलम विजिट करके आप उसको कोई कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। और दूसरा जो हमें वो नीचे लाइन नज़र आ रही होती है टाइटल के नीचे, आप उसको हटाने के लिए, जिस तरह से पहले हमने यहाँ पे किया था टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो आप जो है वो काम भी यहाँ पे डॉट पोस्ट एंट्री करके और H2 के अंदर भी और एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो वो जो है अंडरलाइन वाली लाइन हट जाएगी। ये काम मैं चाहूँगी आप खुद ही करके देखें, ठीक है। और चूँकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी, तो फिर आप ज़्यादा और से इसको देखेंगे कि ये काम किस तरह से होगा। हिंट मैंने आपको दे दी है कि यहाँ पे आप डॉट पोस्ट एंट्री की क्लास को टैग करेंगे, डॉट पोस्ट एंट्री लिखेंगे और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर जो है आपने जो भी स्टाइल डाला है वो, और ब्रेसेस से बाहर जिस चीज़ को स्टार्ट करें, जैसे यहाँ पे हमने H1 के एंकर को किया तो आप H2 के एंकर को करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा, आप इसको चला के देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं कल और नेक्स्ट देखते हैं कि हम अपने ब्लॉग में और क्या काम कर सकते हैं। आपको एक हिंट दे दी चलूँ कि अभी तक हमने सिर्फ ब्लॉग क्रिएट करना देखा है, लेकिन ब्लॉग को हमें जो है एडिटिंग भी करनी पड़ सकती है, डिलीट भी करनी पड़ सकती है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं, तो वो हम करेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।